हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशल बैक के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितने भी डाउट थे, है ना। और आप लोगों की फाइनल डेट शीट आ चुकी है ना। और काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन ये था कि भाई जिनका स्पेशल एग्ज़ाम में एग्ज़ाम नहीं होगा उनके री एग्ज़ाम कब होंगे। एडमिट कार्ड और सेंट्रल लिस्ट वगैरह सारा कुछ बता दूँगा, दिखा दूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते देखो एडमिट कार्ड। तो देखो एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी ने लगभग सभी कॉलेजेस के जारी कर दिए हैं, तो अपने कॉलेज से बात कर लेना और वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, सबसे पहली बात। सेकंड, इसमें फाइनल डेट शीट आ चुकी है आप लोगों की, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट भी आप लोगों की आ चुकी है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। और उससे पहले एक डाउट क्लियर कर दूँ उन बच्चों का जिनका स्पेशल एग्ज़ाम का फॉर्म तो फिल हुआ था बट एग्ज़ाम नहीं हो रहा है ना। तो अब आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा, कैसे नहीं होगा, किस कोर्स का होगा या फिर नहीं होगा, सारा कुछ मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो सभी बैक स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ऐसे ही सबसे पहले ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए RMPSU की, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखो यहाँ से ना सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाकर वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। इस नोटिस को 30 अगस्त 2025 को क्रिएट किया गया था और शायद वेबसाइट पर ये देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पर बात आ रही है स्पेशल बैक एग्जाम के बारे में। और स्पेशल बैक परीक्षा ओनली उन्हीं विद्यार्थी की होती है जो अपने अंतिम वर्ष में उनकी किसी सेमेस्टर बैक आ गई और कोर्स कंप्लीट है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों का कोर्स 3 साल का है तो आपका कोर्स कंप्लीट है, आपने सभी सेमेस्टर एग्जाम दे लिए, बट इसके बावजूद आपकी 5th और 6th सेमेस्टर में बैक आ गई और यही आप लोगों की लास्ट ईयर कहलाती है। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट हैं आप, तो यहाँ पर आप लोग अपने 6th और 5th सेमेस्टर का स्पेशल बैक एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको 1 साल का वेट नहीं करना हो, उससे पहले बैक एग्जाम देकर बैक क्लियर करके अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही जिसका कोर्स 2 साल का है तो वो अपने लास्ट ईयर मतलब 3rd और 4th सेमेस्टर का स्पेशल बैक में फॉर्म फिल करवा कर एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। और ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने अपने सभी सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे लिए हैं, ठीक है। बट ऐसा हुआ करता था, बट यूनिवर्सिटी ने इस बार क्या किया, एक नोटिस निकाल दिया और उसमें बता दिया कि भाई जिनका रनिंग कोर्स भी है वो बच्चे भी अपनी बैक स्पेशल एग्ज़ाम में क्लियर कर सकते हैं, है ना। और यही सबसे अच्छी बात थी हमने कि चलो अच्छी बात है आप ऐसा कर पा रहे हो। बट लास्टली क्या हुआ, इस नोटिस के थ्रू ये चीज़ें क्लियर कर दी। डेट शीट आई थी सबसे पहले और उसमें वो बच्चे वंचित रह गए थे जिनका कोर्स 3 साल का था और उनकी 1 से लेकर 4 तक किसी सेमेस्टर में बैक थी, तो उनका डेट शीट में पेपर नहीं आया। और जो बच्चे PG वाले थे जिनका फर्स्ट से लेकर सेकंड तक कोई बैक थी, 1 या 2 या फिर 3 बैक फर्स्ट में थी या फिर सेकंड में थी, तो उनका भी डेट शीट में पेपर नहीं आया, है ना। तो अब ऐसे बच्चे क्या करें, इनकी फ़ीस इन्होंने बच्चों ने जमा कर दी, उसका क्या होगा, है ना। और आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो जिनके भी पेपर डेट शीट में आ चुके हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा और पहले मैंने बता भी दिया था टेंटेटिव वाली में, ठीक है। तो वो बच्चे तो अपना एग्ज़ाम दे लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट जो बच्चे ऐसे हैं जिनका कोर्स 3 साल का था और उन बच्चों ने 1 से लेकर 4 सेमेस्टर तक के फॉर्म फिल किए थे, किसी की सेकंड में बैक होगी, किसी की थर्ड में, किसी की फोर्थ में थी, किसी की फर्स्ट में थी। सेम ऐसे ही PG का, जिन बच्चों का 1 से लेकर सेकंड तक किसी एक पेपर में, 2 में, 3 में या फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर बैक थी, तो अब इन बच्चों के एग्ज़ाम कब होंगे और इन बच्चों ने जो फीस जमा कर दी उसका क्या होगा। तो उसी के संबंध में ये नोटिस है, तो इसको आप देख सकते हो। उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि 27-24-25 स्नातक प्रास्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों का डाटा एकत्रित करने हेतु। अब देखो यहाँ पर ना डेटा एकत्रित करने हेतु ये विश्वविद्यालय का एक्सक्यूज़ है बस, और कुछ नहीं है। पहले बोल देते हैं स्पेशल एग्जाम कराएंगे, फिर मना कर देते हैं डाटा एकत्रित कर रहे थे, जैसे इनके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन हो ही ना, है ना। बट वही है, क्या ही बोलो, बच्चों की फीलिंग के साथ खेलने का इनका पुराना सिस्टम है, 2022 से करते ही हैं। समय पर कोई मतलब समय पर ना एग्जाम पैटर्न क्लियर करते ना कुछ करते, मतलब क्या ही बोलो, ठीक है। इतने बच्चे परेशान हैं, विश्वविद्यालय जा रहे हैं अब मूल्यांकन को लेकर, 10 चीज़ों को लेकर, बट फिर भी वहाँ पर उनको ठीक तरीके से गाइड या फिर ढंग से उन्हें बताया नहीं जाता कुछ भी, ठीक है। क्या ही बोलें इस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेतु स्नातक प्रथम से षष्ठम सेमेस्टर और परास्नातक प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक के परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय द्वारा भरवाए गए थे। विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक एवं परास्नातक अंतिम वर्ष के स्पेशल बैक की परीक्षाएं कराना प्रस्तावित है। आपको पता ही होगा ओनली लास्ट वालों की स्पेशल बैक की परीक्षा होंगी। अब यहाँ पर सुन लीजिए आगे, अतः स्नातक प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक जिसने भी स्पेशल एग्जाम में फॉर्म फिल किया था और परास्नातक प्रथम से तृतीय सेमेस्टर जिसने भी स्पेशल बैक का फॉर्म फिल किया था, तो उसकी जो परीक्षा वो आगामी सत्र में पूरी हो जाएंगी, सम की सम में, विषम की विषम में, ठीक है। क्लियर करूँगा चीज़ें, पहले मैं यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ आप सभी को। छात्र छात्रों द्वारा पूरित किए गए शुल्क
परीक्षा फॉर्म का शुल्क विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षा में समायोजित कर लिया जाएगा, है ना। और वर्तमान में होने वाली स्पेशल बैक परीक्षाएं स्नातक की 5वें और 6वें सेमेस्टर की और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज की तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर की आयोजित कराई जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है, जो भी बच्चे ग्रेजुएशन वाले थे जिनकी 1 से लेकर 4 तक किसी एक सेमेस्टर में बैक थी, है ना, और इनका स्पेशल एग्जाम में फॉर्म फिल करवा लिया था, तो अब इन बच्चों की परीक्षाएं कब होंगी, वो इनके आगामी सत्र में होंगी। अगर मान के चलिए अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है और थर्ड में बैक है तो आपका री एग्ज़ाम होगा आपका नवंबर से दिसंबर में 2025 में, है ना। अगर आप लोगों की बैक यहाँ पर सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में है तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2026 में होगा, इवन सेमेस्टर की परीक्षा के साथ, अप्रैल से मई के बीच में। क्लियर। अब क्वेश्चन मत करना, मैंने बता दिया। आपकी जो फीस और अभी फॉर्म फिल करवा लिए ये आपकी उसी टाइम लग जाएगी, आपको 1 रुपया और नहीं देना, उसी फीस में आप लोग एग्ज़ाम दे पाओगे। बट जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो अगर फर्स्ट और थर्ड में बैक है तो वो इस साल के अंत में हो जाएंगे, नवंबर से दिसंबर के बीच में। और आपकी अगर सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में बैक है तो इसके री एग्ज़ाम आपके कब हो जाएंगे, हाँ सेकंड फोर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है 2026 में होंगे, अप्रैल से मई के बीच में, ठीक है। अब ये सभी कोर्सेज के लिए है ना। आप जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना बीएड वाले कि सर हमारा बीएड का कब होगा या फिर हमारा ये कोर्स है, तो अगर आपके स्पेशल एग्ज़ाम में पेपर नहीं आया तो फिर आपका अगर इवन सेमेस्टर है तो वो अभी नहीं, मतलब 2026 में अप्रैल के मई के बीच में आपकी बैक क्लियर होगी। और अगर और सेमेस्टर में बैक है तो आपकी जो बैक है 2025 नवंबर से दिसंबर के बीच में क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर सभी कोर्सेज की बता रहा हूँ मैं, बीएड हो, बीए हो, बीएससी हो, जो भी XYZ, ठीक है। अब यहाँ पर पीजी कोर्सेज में क्या है, तो देखो पीजी कोर्सेज में क्या है भाई, आपकी फर्स्ट और सेकंड में बैक थी, स्पेशल एग्जाम का फॉर्म फिल किया था, तो आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की बैक की परीक्षा होगी वो आपकी नवंबर से दिसंबर के बीच में हो जाएगी, ठीक है। और आपकी सेकंड सेमेस्टर की बैक की परीक्षा वो आपकी अप्रैल टू मई हो जाएगी 2026 में, ठीक है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको फिर एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी, इसी फीस में काम हो जाएगा। बट आपका पेपर सिस्टमेटिक तरीके से आगामी सत्र में ही होगा। क्लियर। इतनी चीज़ें आप लोगों की उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आपकी डेट शीट और सेंट्रल लिस्ट की तरफ। तो जैसे कि मैंने आप सभी को अवगत करा दिया था कि भाई जो डेट शीट है उसमें आपत्ति कर सकते हो अगर आपके एक शिफ्ट में 2 पेपर हैं या फिर कोई पेपर मिसिंग है, तो उसी के बाद आप लोगों की जो आपने आपत्ति करी थी उसके बाद फिर रिवाइज डेट शीट आपकी जारी की गई है। तो आप लोग ये देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जल्दी दिखाऊंगा आप सभी को, बाकी मैंने सब कुछ पहले ही समझा दिया था, ठीक है। यहाँ पर वो ये यूजी कोर्सेज़ का 5th और 6th सेमेस्टर के पेपर हैं, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। ये आप लोगों के पेपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैंने इस पूरी पीडीएफ को डाल रखा है, या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ जिससे कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और मैं भी ये सारा कुछ आपको दिखा दूँ। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होते हैं पीजी कोर्सेज़ के 3rd सेमेस्टर वाले, तो आप लोग ये देख सकते हो पीडीएफ, ठीक है। पीजी कोर्सेज 3rd सेमेस्टर वालों की बात हो रही है अभी यहाँ पर, उनके री एग्ज़ाम स्पेशल बैक के, ये 3rd सेमेस्टर के पीजी के, ठीक है। इसके बाद 4th के आएंगे, ये आ गए 4th के, ठीक है। ये आपके यहाँ से लग गए 4th के, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, ये लग गए 4th के। और सारा कुछ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह और सारा कुछ डेट वगैरह, तो आप लोग वो वीडियो जाकर चेकआउट कर लेना, ठीक है। ये 4th सेमेस्टर पीजी के चल रहे हैं। और उसके बाद आपको लास्ट हो गया, ये किसका हो गया, LLB फर्स्ट ईयर वालों का, ये आप देख सकते हो, ठीक है जी, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर और कोई इसमें डेट शीट वगैरह नहीं है। अब बढ़ते हैं सेंट्रल लिस्ट की तरफ, और ये रही आप लोगों की सेंट्रल लिस्ट। तो इसमें वही बताया गया सेशन 24-25 यूजी कोर्सेज 5वें और 6वें सेमेस्टर की है, और प्रश्नातक तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर की सेंट्रल लिस्ट है। तब देखो यहाँ पर सेंटर आपके नोडल सेंटर बने हैं, है ना। इधर आप लोगों के ये कॉलेज दे रखे हैं और कॉलेज कोड दे रखे हैं, तो सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट देख लेना, उसके बाद अपने कॉलेज वगैरह देख लेना। ये आप लोगों के कॉलेज कोड है ना। और इनका जो सेंटर है इन सभी कॉलेजेस का, इन सभी कॉलेज का सेंटर कहाँ गया है, देखिए DS कॉलेज में गया है, ठीक है। सेम ऐसे सेकंड पे देख सकते हो, ये सभी कॉलेजेस हैं आप लोग, इनका सेंटर कहाँ गया है, यहाँ पर गया है, ठीक है। कॉलेज कोड के अनुसार आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब देखो ये भी एक और अलीगढ़ में सेंटर बना है, DS कॉलेज में बना है, इतने सारे कॉलेजेस का यहीं पर गया है, ठीक है। इसके बाद ये आप देख सकते हो 5th पेज है, इतने सारे का है, और यहाँ पर सेंटर गया है, ठीक है। इसके बाद फिर से देखिए इतने सारे कॉलेजेस का सेंटर यहाँ पर गया है, ठीक है। उसके बाद ये लास्टली देख लीजिए, इतने सारे कॉलेज का सेंटर DS में गया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का एटा लग जाता है। अब एटा वाले देख लीजिए, इतने सारे कॉलेजेस है, आप लोगों का सेंटर यहाँ पर गया है, JLN एटा गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। इसके बाद इतने सारे कॉलेज हैं, इनका सेंटर एटा बना है, मतलब नोडल सेंटर बने हैं आप लोगों के सेंटर,
ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए JLN में फिर से इतने सारे कॉलेजेस का और यहाँ पर एटा गया, ठीक है। तो आप चेकआउट कर लेना भाई आपका DS में गया है फिर एटा गया है। और आप एटा डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपको एटा में गया होगा। अब देखो फिर से इतने सारे कॉलेज सेंटर यहाँ पर गया हुआ है और ये आप देख ही सकते हो, मैं आपको दिखाई रहा हूँ अच्छे तरीके से। बाकी अब देखिए जो एटा वाले हैं एटा का JLN में गया है। और देखो जो बच्चे हाथरस वाले हैं, हाथरस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, तो उन सभी का जो सेंटर है वो PC बांग्ला हाथरस में गया है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको ये PDF में अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ, ये सभी कॉलेज का यहाँ पर गया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हो फिर से PC बांग्ला इतने सारे कॉलेजेस का गया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए एक और है, और ये आपका कासगंज के स्टार्ट हो जाते हैं। तो कासगंज के इतने सारे कॉलेज का सेंटर ओनली एक केंद्र बना है, ये वाला कौन सा है, KPG कॉलेज कासगंज। तो इनका भी इतने सारे कॉलेज का यहाँ पर गया है। तो बस यही था, ठीक है। मतलब ये है कि भाई जो अलीगढ़ का सेंटर है या फिर जितने भी कॉलेज अलीगढ़ के अंतर्गत आते हैं उनका सेंटर गया है DS कॉलेज में, ठीक है। जो कॉलेज एटा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं उनका गया है JLN में, ठीक है। जो भी डिस्ट्रिक्ट हाथरस के अंतर्गत आते हैं उनका गया PC बांग्ला में, ठीक है। और जो भी कॉलेजेस आपके कासगंज के अंतर्गत आते हैं, कासगंज के अंतर्गत आते हैं, उनका गया है KPG कॉलेज कासगंज में, ठीक है। ये 4 केंद्र बने हैं ओनली डिस्ट्रिक्ट के अनुसार। तो आप लोग चेकआउट कर लेना, इसमें कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सेंटर कहाँ गया आपका जहाँ पर कॉलेज है, और जो कॉलेज वो आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, अलीगढ़, एटा, कासगंज या फिर हाथरस, तो उसके हिसाब से सेंटर बने हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर जाना। कोई भी कमेंट क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट करके पूछ लेना। अगर लगेगा भाई आपका क्वेश्चन ठीक है ना, और मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो आंसर कर दूंगा, अदरवाइज़ लाइक करके छोड़ दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।